तरह की नाज़रीन मैं आपकी और शहरिया से हाजिर खिदमत। जी जनाब कदीर भाई सामने आकर जो साजिद भाई के दोस्त हैं उन्होंने कितनी बड़ी बात की, उसके लिए एक अलग वीडियो बन सकती है। तारा जी भी आई हैं मैदान में, उन्होंने एक रिएक्शन दिया है अपनी व्लॉगिंग के सामने। वो दो दो मैसेज दिए हैं, बड़े अहम है। एक तो जो वाईटी पे दो भाई बहनों की लड़ाई चल रही है और केस वकीलों तक पहुंच गया है उसके ऊपर, और दूसरा उन्होंने अपने कौसर की डिलीवरी के बारे में जो लोग उनसे हॉस्पिटल में जा जा के पूछ रहे हैं उसके बारे में बात हो रही है। दिलबर का भी मैसेज आया, वो भी बड़े गुस्से में अब ज़रा थम गए हैं और वकीलों के पास वो भी जा रहे हैं। उधर नैना के हम बेटा हुआ है और पूरी फैमिली जो सऊदी अरब में है, अबू समेत सबने से खुशी का इजहार किया, खुल्लम खुल्ला और मिठाई तकसीम की है और अपनी खुशी का इजहार किया है। बच्चे का नाम रखा है। वो इस कंडीशन में कैसे है कि खुल्लम खुल्ला अपनी शाहरुख को और नैना को मुबारकबाद है, जबकि अब्बू जी ने ही नैना को कराची में तारा जी के घर आने से रोका था और आज बैठ के सब लोग उसके बेटे की मुबारकबाद दे रहे हैं, इतनी ओपनली दे रहे हैं। इसकी क्या वजह है? जी हाँ, ये सब बात हम करेंगे। लो जी शुरू करते हैं। जी जनाब मैं आपकी और शरिया से हाजिर खिदमत। अल्लाह ताला हम सब की नेक दिली ख्वाहिशात को पूरा करे और नेक बनाए और सबको सुकून दे। अब इसमें याद आ जाता है, तारा जी आई और उन्होंने कहा कि लोग जल रहे हैं, उनमें कोई हुनर नहीं है काम करने का और मेरे पीछे पड़े हैं। हालांकि मुझे तो याद भी नहीं रहता, मैं तो इतनी बिजी होती हूँ कि मैं तो फ़ोन पे भी अपने ख़ानदान के लोगों से बात नहीं कर पाती। सब कुछ साजिद ही इसको अटेंड करते हैं, मैं तो कभी कभार बात करती हूँ। और उधर साजिद भाई भी कहते हैं कि तारा को तो अपने आईडी कार्ड का नहीं पता होता, और हम देख भी रहे हैं साजिद भाई जिस तरह से चीज़ों को संभाल के रखते हैं, इसमें ये तो साफ नज़र आ रहा है। मगर बात सवाल ये पैदा होता है कि तारा जी को वीआईटी पे आके ये तबसरा करने की या वजाहत करने की क्यों ज़रूरत पेश आई, क्योंकि ये काम तो साजिद भाई का, साजिद भाई कम्युनिटी लगाते हैं, साजिद भाई हर सारी चीज़ों की वजाहत करते हैं। तो तारा जी को लोगों ने पसंद नहीं किया कि वो इस तरह आके वीआईटी पे अपने चैनल को ख़राब करें। ये काम साजिद भाई पे उन पे छोड़ दें। और लोग ये समझते हैं अगर तारा जी आई भी हैं तो उनको व्लॉग जहाँ नहीं बन पाता जिस दिन, तो वो फिर बैठ के इस तरह लोगों की धुलाई कर देती हैं। लोगों को समझ आने लगा है, तारा जी को समझना चाहिए, इसलिए वो किसी के ऊपर वजाहतें करने की उनको ज़रूरत नहीं है। मेरा भी मानना है और ये भी वो भी समझती हैं। तो ये काम साजिद भाई का उन्हीं पे ही सजने दें। फिर बात हुई कि जी वो कौसर के लिए लोग जो ये है वो पता कर रहे हैं, तो ये इसमें तो अच्छी बात है। अगर लोगों को शक है और जा जाके पूछ रहे हैं तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। नैना ने, बाबर ने, शाहरुख ने भी तो अपने बच्चे के लिए ओपनली हॉस्पिटल का बताया, तो वहाँ लोगों ने कौन सा यकीन कर लिया? वहाँ पे भी शक शुबा जिन्होंने करना है, जिन्हें तनकीद करनी है, पैनल बैठाने हैं 5-5 घंटों के, किची बिची खामा खाई की टेंशन देनी है। अपने घर में तो कोई काम नहीं है, पैसा कमाना है और फिर कहते हैं हम एजुकेटेड हैं, वेल डन फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, काम उनका फिर यही भोंकना है। तो फिर तो आपकी अगर किसी ने पता कर लिया, आपने तो खुफिया ही रखा था ना 8 महीने तक, कौसर की डिलीवरी नहीं बताई, फिर डिलीवरी बताई। तो जो अपनी नैना दिखा रही है बच्चे चलना फिरना तकलीफ में, ऐसा तो हमने वाकई कौसर को भी नहीं देखा। अलबत्ता सलमा सलमा जी से मुकाबला किया उन्होंने तो फिर भी दिखाया था, हमने कौसर को उनसे ज़्यादा बहादुर देखा। तो इसमें इतना गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आप व्लॉग बनाए, नहीं बनता ब्लॉग, छोटा सा व्लॉग डाल दिया करें। वजाहतें जब आप करते हैं तो लोग भी कहते हैं भाई ये टाइम पास करने के लिए हैं। अब पता नहीं क्या आई हैं या नहीं हैं, आपको अपना इमेज ख़राब नहीं करना चाहिए। कदीर भाई की वीडियो आई, बड़ा अजीब सा उन्होंने जो बात की है ना उस पर किसी ने बहस नहीं की। फिर कदीर भाई आपने जो लगाया कि एक औरत 4 लोगों को जहन्नम में लेके जाएगी, अगर वो जन्नत में जा भी रहेंगे तो बेटी जो कि दुनिया में ये लोगों के सामने आती थी, जो जैसा भी मामला था, जब वो दोजख में जा रही होगी तो माँ वो अपने भाई, बाप, शोहर और बेटे को भी साथ लेके ही जहन्नम में जाएगी। जैसी आपने वजाहत की है ना, बड़ी दिल दहलाने वाली बात है। तो फिर आप कहाँ बैठे हो यार, किसको सुना रहे हो? आप जिन लोगों में बैठे हो वो भी अपनी माँ बहन बेटियों को वाईटी पे लेकर आते हैं। आप मीटअप पे भी जाते हो उनके, वहाँ आप बैठ के फिर हदीसें सुना रहे हो, इस तरह के वाक़या सुना रहे हो और वहीं उनके लोगों के साथ खाते पीते भी हो। तो ये बात आप पे जचती नहीं है, या आप ऐसे नहीं हैं या वैसे हैं, ये समझ से बाहर इतनी बड़ी बात आपने कह दी। जी हाँ, अब आ जाते हैं तारा ने क्या बोला आपने। बात ये कि जो वो उसका कहना है कि आप लोग जब करीब आ जाते हो और अपनी दिल की बातें कर लेते हो, फिर वहीं पे लड़ाइयाँ शुरू होती हैं। लिहाजा लोग इतने करीब ना आएँ, दूर दूर रहें, अपने काम से काम रखें। ये और लोगों का कहना है, नौशीन जी ने अकबर फैमिली को बहुत ज़्यादा इज्जत दे दी थी, उनको अपने घर में बुलाया भी था, लाइव करवाती भी थी।
करती भी थी, मीटअप पे गई हैं, वहाँ पे भी लाइव कर बैठी। तो लोगों को ये बुरा लगा। आज वही चाचू अनवर जो उनके घर के खाते पीते थे, आज वही बोले तू नानी बन गई है, तुम्हारी माँ बन गई, मीटअप पे आगे अपने आप को क्या समझ, इतनी बड़ी बातें सुना रहे हैं जो कि जचती नहीं है उनके ऊपर। नौशीन जी सिस्टर को भी ख्याल रखना चाहिए, लाहौर मुल्तानी सिस्टर को भी, कि आप बड़े हो, आपके बड़े बड़े हाथ हैं, जो भी हैं पहुँच है आपकी, लेकिन वो जो एक होता है ना, आपको अगर किसी ने गाली दी है, हम उसके खिलाफ हैं, हम आपके साथ बैठे, लेकिन एक लालच बनना होता है ना, उससे भी परहेज़ करें। जिस तरह हमारे दिलबर बाजी ने बताया कि ये वो आपके घर आए थे, तो आपने खाना खाने के बाद 2 घंटे बाद ही लाइव लाइव आ जाएँ की रट लगा रखी थी। और जब मीटअप पे गई हैं तो तारा का तो लाइव नहीं आ रही थी, आपने शुरू कर दी। तो कहीं कहीं ना एहतियात करनी ज़रूरी होती है। बेचैनी, हिर्स नहीं दिखाना चाहिए, वहाँ आपसे गलती हुई है तो आप उसका खमीज़ा उठा रहे हैं, और जो नहीं गए वो इज़्ज़त से बैठे हैं, जो चले गए उसमें लाहौरी बाजी बड़ी समझदारी से कदम बढ़ा रही हैं, तो वो मुसीबत में आ गए। और ऊपर से ईदी आ गई आपके पास, तो अब तो आपका कचला दचला खोल रहे हैं। फिर आप बर्दाश्त करें। अब आपने इतना कमाया उनके मीटअप पे जाने पे, ये भी अब वो वकील पे खर्च होगा तो अच्छा लगेगा। और एंड क्या है, दोस्ती है। दिलबर का तो जब दिल चाहता है रोने लग जाता है, माफ़ी मांगता है, तो फिर माफ़ी तो मिलनी है, तो फिर इतना खर्चा करने से बेहतर है, मैंने पहले भी कहा था, कोई फ़ायदा नहीं भाई, वकील अपनी जेबें भरते हैं, होना वही है जो होना। इससे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इससे, कुछ भी नहीं होना। तो वक्त ज़ाया करना अपने पैसों पे जेब खराब करने से बेहतर है अपने पाँव को पीछे की तरफ लाया जाए और एहतियात की जाए। अब बात कर लेते हैं दिलबर की। दिलबर भैया बाजी हैं, अब तो न ठीक हो जाएंगे। गुल्लक तोड़ा था, अब बात वही है, उसने अपने अगर उसने बच्चों का गुल्लक तोड़ के उसने एक व्लॉग बनाया था, देखो मेरी बच्ची मुझसे मोहब्बत करती है, गुल्लक तोड़ के मुझे पैसे दे रही है, तो अब लोगों ने पकड़ लिया, उसे ताने देते हैं, तो इस तरह लोगों का जहन ख़राब होता है, हमें उससे बचना चाहिए, दूर होना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है, नैना के बच्चा हुआ और सौदे वाले हर कोई सा खुश हैं, वो भी खुश हैं जिन्होंने नैनो को घर से निकाल दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? और बाजी के होते हुए, हमारी तारा जी के होते हुए कैसे हो सकता है, कैसे खुल के ये कह सकते हैं? तो उन्हीं की बहनों का, जो उनकी सपोर्ट है, उन्हीं का कहना है भाई, ये अंदर खाते सारी दोस्तियां हैं, तभी तो सलमान ने इतने ओपन तरीके से, अब्बा जी ने भी इतने ओपन तरीके से नैना को मुबारकबाद दी है। तो सब कुछ सही है, सिर्फ हमारे लिए ही बेचैनी इन्होंने डाल रखी है। और कुछ का ये कहना है कि सलमा ने इतनी खुशी घर वालों ने इजहार किया, तो तारा जी के तन बदन में आग लग गई, और एक अच्छे माहौल में उन्होंने अपना एक रिएक्शन दे दिया अपनी जलन के अंदर, देखो ऐसे हो रहे हैं लोग, यूँ कर रहे हैं, 2 साल हो गए मुझे नहीं छोड़ा, ताकि उनका जो नैना और सलमा जी का मौजूद छिड़ा हुआ, उनकी बात नहीं हो रही, लोग उनको जिक्र नहीं कर रहे, तो बीच में अपने ज़िक्र को लाने के लिए लोग मुझ पर डिस्कस करें, तो एक बहस थी, ये उनका कहना था। जबकि मेरा ये ख्याल है कि तारा जी, जो काम आपने साजिद भाई को छोड़ रखा ना, साजिद भाई पे कि रिएक्शन देना, ये देना, और साजिद भाई, लोग ये भी इतराज़ करते हैं कि शादी कौसर की साजिद भाई के साथ, तो ये कॉन्ट्रैक्ट साजिद भाई का, बच्चा होना, डिलीवरी होना, घर लाना, ये करना, तारा जी क्यों बीच में आके सब कुछ कमाई कर रही हैं? लोग ये भी बोल रहे हैं, ये भी बात सही है कि बच्चे का नाम रखना, ये चूची उची सारी साजिद भाई कमेंट लगाते हैं, तो फिर रिएक्शन देने का भी काम उन पर ही छोड़ दें। वो अच्छी तरह निभाते हैं, वो गालियाँ सुनना आती हैं उनको, उन्होंने सुनी है, उन्होंने बर्दाश्त की है, और फिर भी घर के वफादार हैं। इससे अच्छा रमज़ान में और मेरे ख्याल में साजिद में खूब फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। हमारी सिस्टर को ने कहा है कि मुझे पहली दफ़ा रमज़ान में आया है, ज़िंदगी में सुकून मिला कि बच्चे भी महफूज हैं, घर भी साफ़ होता है, और जो घर में काम लोग रखे हैं वो भी उनका भी रहने का ख़तरा नहीं है। तो सही है, रमज़ान और साजिद भाई दोनों एक तरह के हैं, दोनों घर संभालते हैं, उनको संभालने के लिए चाहिए। और कोई रिश्ता हो या ना हो, एक अलग बात है। अब बात आ रही है मुस्तफ़ा का कमरे की, बात आ रही है, वो अपना कमरा चाहता है, तैयबा उसको देना नहीं चाहती, हालांकि सारे कमरे ही फारिग हैं, सब एक एक कमरे में सोते हैं, सारे कमरे फारिग हैं, लेकिन बस ठीक है, एक नाम होना चाहिए, मेरा या तेरा। तो तारा जी कोई सा भी कमरा दे दे मुस्तफ़ा को, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। बच्चे ने सोना तो माँ के साथ है ना। अब इतनी बहस लगना, वाटी के ऊपर सवाल जो अभी बड़ा हो रहा है, ये बड़े बच्चे जो होते हैं वो माँ बाप के सामने ही होने चाहिए, ताकि वो ये उम्र ही ऐसी होती है जिसमें माँ बाप की नज़र हो। एक तारा जी का मुझे बुरा नहीं लगता कि एक कमरे में अगर सारे बच्चे सो रहे, एक्टिविटीज़ हो रही है, बहुत अच्छी बात है, बच्चे नज़र में रहते हैं। और बल्कि मेरे हाल में अपने कमरे में टीवी भी लगा लें, ताकि इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो अलग कमरों का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं होना चाहिए, अगर है भी तो नाम का होता है, इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो लाइक करते हैं उनकी दिल से दिल से दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ।
अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।